मुरली मिश्रा और स्वागत है आपका द न्यूज में। आपको बता दें कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने आज लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान लंबी चौड़ी स्पीच दी। इस दौरान ऐसा भी आलम आया जब सभापति राहुल गांधी को फटकार लगाते रहे और एक बार नहीं, दो बार नहीं, बल्कि तीन बार राहुल गांधी को सभापति द्वारा फटकार लगाई गई। देखिए रिश्ता प्लीज पोस्टर माननीय सदस्य पब्लिक में सर, पोस्टर नहीं, आप पोस्टरबाजी करेंगे तो इधर कहेंगे राजस्थान के मुख्यमंत्री का पोस्टर चिपकाएंगे। पोस्टरबाजी के लिए सदन नहीं है। तो वही राहुल गांधी के बयानों पर किरण रिजिजू जो है कानून मंत्री, वो लगातार आपको बता दें कि प्रतिक्रिया तो दे ही रहे थे, साथ ही साथ राहुल गांधी को चैलेंज करते हुए नजर आए कि अगर आप बयान दे रहे हैं तो आपके पास तर्क और प्रूफ दोनों होना चाहिए। बिना किसी प्रमाण और तर्क के आप आरोप नहीं लगा सकते हैं। बता दें राहुल गांधी ने ज्यादातर जो अपना स्पीच है वो अदानी के इर्द गिर्द ही रखा कि अदानी किस तरीके से 609 से दूसरे नंबर के अमीर व्यक्ति बन गए, अदानी को कौन से पोर्ट दिए गए, अदानी को क्या काम दे दिया गया, अदानी को किस तरीके से राहुल गांधी ने कहा कि पीएम मोदी और अदानी का क्या रिश्ता है, पीएम मोदी और अदानी के कनेक्शन से किस तरीके से अदानी को फायदा हुआ। तो ये जो पूरा आप कह सकते हैं चर्चा जो था, ये पूरी चर्चा अदानी और जो है पीएम मोदी को लेकर ये करते नजर आए। इस दौरान उन्होंने पीएम मोदी के साथ अदानी के कनेक्शन बताने के लिए एक पोस्टर भी निकाला, जिस पोस्टर को लेकर सभापति उन्हें फटकार लगाते नजर आए और साफ तौर पर कहा कि आप इस तरीके से पोस्टर नहीं दिखा सकते हैं। आप इधर तस्वीर दिखाएंगे तो उधर राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की पोस्टर दिखाना शुरू करेंगे और ये कहीं भी नहीं जाएगा, इसीलिए आप पोस्टर नहीं दिखा सकते। कई बार तो इन्हें इस वजह से फटकार लगाई गई कि मुद्दे पर रहकर बात करिए। सभा है, इसमें जो भी बातें होती है वो जनता तक जाती है और इन मुद्दों का ध्यान रखना चाहिए कि क्या मुद्दे आप उठाकर ला रहे हैं और जनता कौन सी चीजें सुनना चाह रही है। आखिर क्या कहा राहुल गांधी ने इस दौरान, किस तरीके से किरण रिजिजू इन्हें जवाब देते नजर आए, विस्तार से हम आपको बताते हैं। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान लंबी चौड़ी स्पीच दी। राहुल गांधी के अग्निवीर के मुद्दे पर सरकार को घेरा और गौतम अदानी के साथ संबंधों को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सीधा हमला बोला। राहुल गांधी ने इस दौरान सवाल उठाया कि देश जानना चाहता है कि प्रधानमंत्री के अदानी के साथ कैसे रिश्ते हैं। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के और गौतम अदानी के साथ संबंधों पर सवाल उठाते हुए पुरानी तस्वीरें निकाली। इस पर लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला राहुल गांधी को टोका और कहा कि ऐसा उचित नहीं है। स्पीकर ओम बिरला ने कहा कि सदन के पोस्टरबाजी नहीं होनी चाहिए। ओम बिरला ने इस पर सत्ता पक्ष की ओर से इशारा करते हुए कहा कि ये भी राजस्थान के पोस्टर लाए हैं, ये बिल्कुल भी उचित नहीं है। इसके बाद राहुल गांधी ने कहा कि ये पोस्टर नहीं, उन्होंने कहा कि ये मोदी जी की पुरानी तस्वीर है जिसमें उनका चेहरा बहुत अच्छा दिख रहा है और पीछे अदानी भी है, वो अदानी के प्लेन में सवार हो रहे हैं तब की तस्वीर है। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि 2014 में जो अदानी दुनिया में अमीरों की सूची में 609वें स्थान पर थे, मोदी जी के दिल्ली आने के बाद शुरू हुई मैजिक के कारण इतने कम समय में दुनिया के दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति जो है बन गए। उन्होंने कहा कि ये मैजिक जो है शुरू हुआ काफी लंबे समय के साथ ही है और ये मैजिक कब शुरू हुआ? ये मैजिक शुरू हुआ 2014 में जब ये प्रधानमंत्री बन गए, ये दिल्ली आए और इसके बाद ये मैजिक हुआ। कुछ सालों में ही 609 से सीधा दूसरे नंबर पर अदानी जो है पहुंच गए। राहुल गांधी ने सरकार पर नियमों के बदलाव पर मुनाफे वाले एयरपोर्ट्स अदानी को सौंपने का भी आरोप लगाया और ये भी कहा कि पीएम के इजराइल जाने के तुरंत बाद अदानी को डिफेंस सेक्टर का भी टेंडर मिल गया। जहाजों के मेंटेनेंस और जो है स्मॉल आर्म्स का टेंडर भी अदानी को मिल गया। भारत और इजराइल का पूरा रक्षा सौदा अदानी जी को मिल जाता है। उन्होंने कहा कि एक विजिट करते हैं और विजिट करने के बाद इन्हें ये सौदा मिल जाता है। तो सवाल ये है कि ये तो एक अच्छी बात है कि अगर भारतीय उद्योगपतियों के हाथ में इतना कुछ जो है कह सकते हैं कि चीजें आ रही है, अगर आर्म्स वगैरह भी अगर वो सप्लाई कर रहे हैं, रिलेशन बिल्डिंग हो रही है, बिजनेस इंप्रूव हो रहा है, स्टार्टअप्स को भी इससे थोड़ा आप कह सकते हैं कि सहारा मिलेगा, लोगों को रोजगार मिल रहा है, लेकिन इससे कांग्रेस को तकलीफ हो रही है। जहां तक एयरपोर्ट की बात हुई तो आपको बता दें कि सत्ता पक्ष की तरफ से सवाल उठाए जा रहे थे। ये कहा जा रहा था कि आखिर नियम किसने बनाए थे, ये किसने नियम बनाया था कि जिसको इसमें एक्सपीरियंस नहीं होगा उसे इनके टेंडर नहीं दिए जाएंगे। इस पर राहुल गांधी ने कहा कि नियम जो भी बनाए, नियम किसने बदला, ये मुद्दा उसका है। तो यानी आप साफ तौर पर जानते हैं कि विपक्ष अपने हिसाब से चीजों को तोड़ मरोड़ के पेश करने, उसमें बदलाव करने और उसे अलग तरीके से दिखाने के लिए माहिर है।
वही काम वो यहाँ पर भी करता नजर आया। राहुल गांधी ने कहा कि इजराइल के एक दौरे से 90% रक्षा सौदा अदानी जी के हाथ में चला गया। राहुल गांधी के आरोप पर सरकार की ओर से कानून मंत्री ने कड़ी आपत्ति भी जताई। कानून मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि इस तरह गंभीर आरोप नहीं लगाए जा सकते, आप जो कुछ भी आरोप लगाइए उसके सबूत दीजिए। इस पर राहुल गांधी ने कहा कि दे देंगे सबूत। तो आप देखिए किस तरीके से जो है आरोप लगाते नजर आए थे राहुल गांधी, जिस तरीके से बयानबाजी कर रहे थे, निरंतर जो है चीजें कह रहे थे 90% रक्षा का सौदा अदानी जी के हाथ में चला गया। एक इजराइल का दौरा किया तो ये मिल गया, अमेरिका का दौरा किया तो ये मिल गया। राहुल गांधी के आरोप पर साफ तौर पर कानून मंत्री की कड़ी प्रतिक्रिया देखने के लिए मिली। उन्होंने आपत्ति भी जताई और कड़े शब्दों में राहुल गांधी को कहा भी कि तर्कहीन बातें कह रही हैं और ऐसे तर्कहीन बातों का कोई मतलब नहीं है। इस तरीके से आरोप वो नहीं लगा सकते हैं, प्रूव होना जरूरी है, उनके पास प्रॉपर प्रूव होगा, उसको दिखाने की बात कही गई। जिस पर राहुल गांधी ने कहा अब जो भी जो है आप मैं कह रहा हूँ उसके सारे सबूत है, मैं आपको वो सबूत भी दे दूंगा। तो ये जो है आप देख सकते हैं किस तरीके से लोकसभा में राहुल गांधी ने पीएम मोदी अदानी की तस्वीर दिखाई, स्पीकर ने उन्हें टोका, कई बार ये टोका। उन्होंने यहाँ तक राहुल गांधी इस दौरान ये भी कहते नजर आए कि मैं देश में जहां गया वहां अदानी का नाम सुनाई दिया। लोगों ने पूछा इनका प्रधानमंत्री के साथ आखिर क्या रिश्ता है, तो राहुल गांधी इस दौरान ये भी कहते नजर आए कि वो जहां जहां गए अदानी के बारे में उन्होंने सुना। सारे बिजनेस अदानी के हाथों में है। अदानी को लेकर लोग सवाल करते हैं, पूछते रहते हैं कि आखिर क्या रिश्ता है प्रधानमंत्री के साथ। और राहुल गांधी ये बयान करते नजर आए। उन्होंने कहा कि जनता को आवाज को बहुत ही गहराई से सुनने की जरूरत है। यात्रा के दौरान मुझे बहुत कुछ सुनने को मिला। सबसे ज्यादा जिन मुद्दों के बारे में लोगों ने मुझसे कहा वो थी बेरोजगारी, महंगाई, किसानों की समस्या। राहुल गांधी ने हिंदुस्तान की युवा सत्ता और भारतीय जनता पार्टी की बात से सहमत नहीं है। बता दें कि जब वो कह रहे थे कि क्या क्रेडिबिलिटी थी, क्या चीजें थी, तो उसने कई तरह के सवाल भी उठ रहे थे कि आखिर जब कांग्रेस जब आई तो क्या क्रेडिबिलिटी इनका था। जो रॉबर्ट वाड्रा है उनकी क्या क्रेडिबिलिटी थी कि आज वो जो है बिल्डिंग्स बनवा रहे हैं, वो भी उस बैकग्राउंड से बिलोंग नहीं करते हैं। लेकिन सवाल यही है कि कांग्रेस को जो जिन मुद्दों पर बोलना है, जो चीजें कहना है, वो उसी को घुमा फिरा कर ये इसको लेकर ये बयानबाजी करते रहते हैं। उन्होंने कहा कि सेना के वरिष्ठ अधिकारियों और अनेक लोगों ने मुझसे कहा कि ये योजना आरएसएस और गृह मंत्रालय से आई है, यह योजना सेना से नहीं आई है, ये योजना सेना पर थोपी गई है। कांग्रेस नेता ने कहा कि राष्ट्रपति के अभिभाषण में बहुत सारी बातें बोली गई है, लेकिन अग्निपथ योजना के बारे में सिर्फ एक बार बोला गया और यही नहीं बताया कि योजना कहां से आई, किसने बनाई। उन्होंने देश के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार एनएसए का नाम लेते हुए दावा किया कि योजना उन्होंने बनाई है। अजीत डोवाल का नाम लेते हुए कहा कि योजना जो है उनके द्वारा बनाई गई है। राहुल गांधी ने यह भी दावा किया कि राष्ट्रपति के अभिभाषण में बेरोजगारी और महंगाई जैसे शब्दों का एक भी बार नहीं जो है इस्तेमाल किया गया। उन्होंने ये भी कहा कि वो अपनी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान देश में जहां भी गए हर जगह अदानी का नाम सुनने के लिए मिला। उद्योगपति और गौतम अदानी के समूह से जुड़े हालिया घटनाक्रम की पुष्टि में उनके नाम का जिक्र करते हुए राहुल गांधी ने कहा मैं देश में जहां गया हर जगह एक ही नाम अदानी सुनाई देगा। लोगों ने पूछा कि इनका हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री के साथ आखिर क्या रिश्ता है। राहुल गांधी ने पीएम मोदी को घेरते हुए लोकसभा में प्रधानमंत्री और अदानी की एक पुरानी फोटो दिखाते हुए कहा कि 2014 में दुनिया के अमीर लोगों के लिस्ट में अदानी 609 नंबर पे थे, लेकिन आज 2 नंबर पर पहुंच गए थे। तो इसके पीछे कोई जादू जरूर हुआ है। ऐसे में हमने आपको ये पूरा मामला जो है बड़े विस्तार से बताया है कि किस तरीके से लोकसभा में राहुल गांधी कई मुद्दों पर बात करते नजर आए। जो ज्यादा उनका मुद्दा था वो अदानी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इर्द गिर्द घूमता रहा। स्पीकर ने कई बार फटकार लगाई तो कानून मंत्री किरण रिजिजू ने सवाल खड़े कर दिए और वो कहा कि बिना तर्क के, बिना किसी प्रूफ के आप आरोप नहीं लगा सकते हैं। तो ये सारी बातें जो है लोकसभा में देखने के लिए मिली, सुनने के लिए मिली और राहुल गांधी के भाषण पर जमकर हंगामा भी लोकसभा में देखने के लिए मिला। ऐसे में हमने आपको ये पूरा मामला बड़े विस्तार से बताया है कि पूरा मामला क्या है और अब इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करें। धन्यवाद।